Hello and I welcome you all to my channel. This is the second video of is MR जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे is MR के यूजेस। ये सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस MR को हम क्वेश्चन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव करके देखा था, आज हम इसे चेक करेंगे कि हम इसे क्वेश्चन के तौर पर कैसे देख सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आई एम, अगर मुझे बोलना है कि आई एम मैं हूँ, बट अगर इसी को हम क्वेश्चन की तरह पूछे तो क्या मैं हूँ, तो हम कहेंगे एम आई। उसी तरह अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो कहेंगे ही इज़, शी इज़, इट इज़। इट हम तब यूज़ करेंगे जब कोई भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग होगी। बट अगर हम इसी को क्वेश्चन के तौर पर यूज़ करेंगे तो कैसे बोलेंगे इज़ ही, इज़ शी, इज़ इट। अब आर की बात करें तो आर हमें पता है हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होता है, तो वी इज़ अ प्लूरल, तो वी आर। यू इज़ ऑल्सो प्लूरल, ऑल्दो हम बात एक आदमी की कर रहे हैं, बट आई, वी, यू, दे ये हमेशा प्लूरल में आता है। तो यू आर, दे आर। अगर हम सेम को क्वेश्चन की तरह यूज़ करें तो आर वी, आर यू, आर दे। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक बेसिक सा कन्वर्सेशन हम समझते हैं जो कि इस समय इस फोटो में दिख रहा है। व्हाट्स योर नेम? डेविड। आर यू मैरिड? नो, आई एम सिंगल। हाउ ओल्ड आर यू? 25। आर यू अ स्टूडेंट? यस आई एम। तो आप देख सकते हैं हाउ वी आर यूजिंग इज एम आर लाइक ए क्वेश्चन। सो हम यहाँ पे इज एम आर को यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एम आई लेट? क्या मैं लेट हूँ? द आंसर इज नो, यू आर ऑन टाइम। नहीं, आप सही समय पर आए हैं। इज़ योर मदर एट होम? क्या आपकी माताजी आपके घर पे हैं? आंसर इज नो, शी इज़ आउट। नहीं, वो घर से बाहर है। आर योर पेरेंट्स एट होम? अब देखो पेरेंट्स क्या है, इज़ अ नॉट अ सिंगुलर थिंग, इज़ अ प्लूरल थिंग, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग आर। सो आर योर पेरेंट्स एट होम? नो, दे आर आउट। इज इट कोल्ड इन योर रूम? क्या आपके रूम में ठंडक है? यस, अ लिटिल। योर शूज़ आर नाइस। अब देखिए शूज़ जब सिंगुलर की तरह यूज़ किया जा रहा है, एक ही वर्ड है, तो उसे आप प्लूरल लेंगे। यानी कि जब हम सिर्फ शूज़ बोलते हैं तो हमेशा कभी आप एक शूज़ तो पहनते नहीं है ना, आप पेयर ऑफ शूज़ पहनते हैं। तो अगर वर्ड आप पेयर ऑफ शूज़ यूज़ हो तो अब आप उसे सिंगुलर लेंगे, बट यहाँ पे चूँकि सिर्फ शूज़ यूज़ हुआ है तो आप इसे प्लूरल लेंगे। तो योर शूज़ आर नाइस, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यूज़ हुआ है आर, बट अगर यहीं पे यूज़ होता योर पेयर ऑफ शूज़ इज़ नाइस, तो उस केस में वो होता है इज़ नाइस। सो आंसर इज आर दे न्यू? सो आई होप you have understood these basic things. Now, second thing is whenever you are using is am are to ask any question, जब भी आप is am are का यूज़ कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, तो हमेशा एक स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा जो कि होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? is am are। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, जो कि इस केस में होगा ही, शी, इट, राम, द बॉय, या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपका आएगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि इज़ शी एट होम? इज़ योर मदर एट होम? तो यहाँ पे हमेशा इज़ के बाद क्या आ रहा है, एक सब्जेक्ट आ रहा है जिससे आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं, देन ऑब्जेक्ट। ना कि आप ये बोल रहे हैं इज़ एट होम योर मदर, यानी कि एट होम ऑब्जेक्ट आप पहले ले आ रहे हो और जो सब्जेक्ट आप उसे लास्ट में कर दे रहे हो, तो ये एक गलत फॉर्मेट है। सही फॉर्मेट क्या है? हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल है जैसे कि आर दे न्यू? आर योर शूज़ न्यू? ना कि आर न्यू योर शूज़, यानी कि जो न्यू है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। वो पहले कैसे आ सकता है? वो पहले नहीं आएगा ना, तो हमारा पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि होगा आर, देन योर शूज़ इज़ द सब्जेक्ट, देन न्यू इज़ योर ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं
जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए ही बने होते हैं, जैसे कि वेयर, व्हाट, हु, हाउ, व्हाई। इन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन, हाउ का मतलब होता है कैसे, एंड देन वाई का मतलब होता है क्यों। तो जब भी ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं और तब हमें क्वेश्चन पूछना पड़ता है, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ करके हमें कोई जब क्वेश्चन पूछना पड़ता है, तब इंटेरोगेटिव वर्ड के जस्ट नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तब इज एम आर तुरंत जस्ट नेक्स्ट टू द इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बाद आता है। जैसे कि वेयर इज़ योर मदर, इज शी एट होम। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वेयर के तुरंत बाद हमें क्या मिल रहा है, इज़। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट कलर इज़ योर कार, इट्स रेड। अब देखिए इस एग्जाम्पल में इज़ तुरंत इंटरोगेटिव एडवर्ब के बाद नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछने की शैली बदल गई है। जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है और वो क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक है, जैसे इस केस में क्या है, कलर, आपको जानना था कलर क्या है, तो वो जो चीज़ जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो तुरंत आएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब के बाद में। तो व्हाट कलर इज़ योर कार, इट्स रेड। नेक्स्ट है हाउ आर योर पेरेंट्स, आर दे वेल। उसमें क्या हो रहा है, इंटरोगेटिव एडवर्ब, उसके तुरंत बाद आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच आर दिस पोस्ट कार्ड, द आंसर इज 50 पेंस। देखिए इधर फिर से हमें क्या था, स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कितने रुपए के हैं ये पोस्ट कार्ड। रुपए का मतलब कितना प्राइस का, अमाउंट क्या है इसका। तो मच जस्ट नेक्स्ट टू द इंटरोगेटिव एडवर्ब आ गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, द आंसर इज कैनेडा। हाउ ओल्ड इज जो कितने साल का है, ही इज़ 24, वो 24 साल का है। वाई आर यू एंग्री, आप गुस्सा क्यों हैं। तो हम देख पा रहे हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब के तुरंत बाद हमें इज एम आर देखने को यूज़ मतलब मिल रहा है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछना हो। तो मैं फिर से एक बात अपनी दोहराना चाहूँगा, जो कि इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जहाँ भी अपोस्ट्रॉफी और फिर एस का यूज़ हो तो हम हमेशा वहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज़। अगर अपोस्ट्रॉफी फिर आर ई लिखा हो तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम आर। जैसे कि व्हाट अपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होगा व्हाट इज़। हु अपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब है हु इज़। हाउ अपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब है हाउ इज़। वेयर अपोस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब होता है वेयर इज़। सो अगर आपको इसका कोई यूज़ करके कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बोलोगे व्हाट्स द टाइम। आप व्हाट इज़ द टाइम भी बोल सकते हैं, बट एक बेटर कॉन्वर्सेशन के लिए आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्स द टाइम, वेयर इज जिल, हु इज दैट मैन, हाउ इज योर फादर। नेक्स्ट थिंग है शॉर्ट आंसर्स। जैसे कि कोई आपसे पूछे आर यू अ बॉय, तो आप सीधे बोलोगे ना यस आई एम, या फिर अगर आप नहीं होगे तो कहोगे नो आई एम नॉट। तो इस तरह का ही यूज़ करके आप शॉर्ट आंसर भी कर सकते हो यूजिंग इज एम आर। एम का यूज़ कैसे हो रहा है, यस आई एम, नो आई एम नॉट। इसका यूज़ कैसे हो रहा है, यस ही इज़, यस शी इज़, यस इट इज़। तो यहाँ पे ही शी इट क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं यस ही इज़ अ बॉय, या फिर ही इज़ अ गर्ल, सॉरी शी इज़ अ गर्ल। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नो में आंसर देना है तो नो ही इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट, नो इट्स नॉट। और इट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इट इज़ ओनली यूज फॉर अ थिंग विच इज़ आइदर नॉन लिविंग थिंग और विच इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन या फिर प्लूरल। तो इसमें क्या होगा, यस वी आर, यस यू आर, यस दे आर। मैंने पहले ही बोला है आई वी यू दे इज़ ओनली फॉर प्लूरल। और अगर नो में आंसर करना हो तो नो वी आर नॉट, नो यू आर नॉट, नो दे आर नॉट। अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हम देख लेते हैं यूजिंग दिस शॉर्ट आंसर्स। सो इफ़ अ पर्सन आस्क, कोई अगर पूछता है आर यू टायर्ड, तो यू कैन आंसर, आप बोल सकते हो यस आई एम, या फिर यस नो आई एम नॉट। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं, तो अगर आपका आंसर है यस तो बोलो यस आई एम।
नो, नो आई एम नॉट। इज़ योर फ्रेंड इंग्लिश, क्या आपका फ्रेंड इंग्लिश है? इंग्लिश का मतलब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश यानी कि वो पर्सन जो कि ब्रिटिशर है। तो इज़ योर फ्रेंड इंग्लिश, तो आप बोल सकते हो यस ही इज़, या फिर यस सॉरी नो ही इज़ नॉट। आर दीज योर कीज, क्या ये आपकी चाबी हैं? यस दे आर, या फिर नो दे आर नॉट। दैट्स माई सीट, ये मेरी सीट है। यस इट इज़, या फिर नो इट इज़ नॉट। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। हमने इसमें सीखा कि हम इज़ एम आर का यूज़ कैसे कर सकते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हु आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज while speaking in English. So goodbye all until we meet next time.